मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की बात इसलिए क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हो गया। ये बोइंग विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था और उड़ान भरने के महज 2 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर इलाके में हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में 12 तो क्रू मेंबर थे, जिनमें 2 पायलट शामिल हैं और 230 यात्रियों समेत कुल 242 लोग सवार थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। हादसे में उनकी भी मौत हो गई। विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही यानी कि 1:40 पर यह क्रैश हो गया, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। उड़ान भरते ही अचानक से नीचे गिरा और धमाके के साथ इसमें आग लग गई। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। विमान का एक हिस्सा मेघानी नगर स्थित रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जाकर गिरा और वहीं पर अटक गया। इसके बाद हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। प्लेन का हिस्सा टकराने से बिल्डिंग में आग लग गई और पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। इमारत में मौजूद कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। विमान हादसा बहुत बड़ी घटना है। इसकी जांच पड़ताल होना जरूरी है, लेकिन ये हादसे होते क्यों हैं, इनको लेकर समीक्षा इसलिए की जाती है ताकि आगे आने वाले हादसों को रोका जा सके। किस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं लैंडिंग के वक्त, टेक ऑफ के वक्त, इन सभी को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एयर कोमोडोर चंद्रमौली जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमौली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हादसा बड़ा दुखद रहा, लेकिन इसकी समीक्षा करना इसलिए जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर गलती क्या मानवीय थी, टेक्निकल गलती थी। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जब विमान टेक ऑफ होता है, किस तरह का प्रोटोकॉल जो होता है उसका पालन करना होता है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं महज 2 मिनट के अंदर अचानक से ये नीचे आता है और टकरा जाता है। किस तरह का प्रोटोकॉल पालन करना जरूरी होता है? जहाज का नाम ही हवाई जहाज है, तो सारा खेल हवाई जहाज का होता है, हवा का होता है। अगर हवा नहीं तो जहाज का उड़ना मुनस्सिर नहीं है। तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में हवा हल्की हो जाती है, लाइट एयर हो जाती है। तो लाइट एयर होने का मतलब है हवाई जहाज को उड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। उसके बाद में उसका जहाज का वजन होता है। जब टेक ऑफ कर रहा होता है जहाज और उसको जाना होता है ऑल द वे टू लंदन, तो पूरा फ्यूल भरा होता है क्या हुआ, पूरा फ्यूल भरा होता है। तो जहाज हैवी होता है। तो जहाज हैवी है, गर्मी के कारण हवा का दबाव कम है, थिन एयर है। तो ये अगेन डिफिकल्टी होती है। तो डिफिकल्टी का मतलब ही नहीं कि हम हताश होकर बैठ जाते हैं। कंप्यूटर कैलकुलेट करता है कितने पैसेंजर हैं, इतने पैसेंजर है, कितना सामान चेक इन हुआ है, इतना सामान चेक इन हुआ है, टोटल वजन कितना हुआ है, इतना फ्यूल है, टेम्परेचर कितना है, ये है, फिर हवा का दबाव कितना, इतना कम है, हाइट कितनी एयरफील्ड की, जैसे अहमदाबाद की 200 फीट हाइट है, हाइट इतनी है। ज्यादा हाइट हो जाएगी तो और भी हवा का दबाव कम हो जाएगा। नीचे होगा समतल जैसे गोवा के अंदर, तो हवा का दबाव ज्यादा होता है। ये सब कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। ऐसा नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति चलो चलो आज चलते हैं लंदन चलते घूमने के लिए, ऐसा नहीं होता है। फुल कैलकुलेट होता है। ये कैलकुलेट होने के बाद में या तो पैसेंजर कम होते हैं या फ्यूल कम लिया जाता है। लेकिन जाना लंदन है तो फुल फ्यूल भी होना जरूरी है। इसलिए ये जहाज अहमदाबाद के अंदर टेक ऑफ के लिए पहुंचा। अब टेक ऑफ के बाद में जो थ्योरीज हम जो बता रहे हैं यहाँ बैठ करके या टीवी देख करके या वहां के जो वीडियोस देख करके, वो गलत है। हम सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, पर इसका मतलब नहीं कि वो ही हुआ होगा। अब क्या जहाज लाइनअप हो गया टेक ऑफ के लिए, फुल फ्यूल है, पैसेंजर है, कैलकुलेट हो चुका है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां का टेम्परेचर, हवा का दबाव भी कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ कि ये एडिक्वेट है टेक ऑफ के लिए। अब जहाज रोल करता है टेक ऑफ के लिए, परमिशन लेकर के रोल करता है। अब जो चीजें जो हमको नहीं दिखती जो हो सकती है, वो कई चीजें हैं। जैसे
इंजन में कोई खराबी हो जाना, इंजन में कोई बर्ड का घुस जाना। बर्ड छोटी सी होती है लेकिन इंजन में घुसने से उसका उसका जो प्रेशर जो निकलना पीछे होता है, जो ताकत लगा रहा है वो कम हो जाता है। तो टेक ऑफ में फुल फ्यूल, फुल प्रेशर, गर्मी का मौसम, तो उसमें फर्क पड़ता है। तीसरी चीज, अगर बर्ड अगर घुस गई है उसके अंदर और फ्यूल पैकअप अगर हो गया है, तकनीकी खराबी हो गई है, ये चीजें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटर प्रेडिक्ट करता है इतना वजन इतने टेक ऑफ के लिए ठीक है, तो अपना वो टेक ऑफ कर रहा था। हम जो वीडियो देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जहाज टेक ऑफ कर रहा है, उसके पहिए नीचे हैं या पायलट ने नीचे किए हैं, बिकॉज अभी उसको पता लगा मेरे को जाके क्रैश करना है या लैंड करना है, क्योंकि उसमें जो होना था वो हो गया है। तो जब जहाज जा रहा होता है और आपको पहिए नीचे दिख रहे हैं और वो पायलट ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को जाके क्रैश लैंड करना है, इसको कहते हैं क्रैश लैंड करना है, वो मन से नहीं कर रहा है। अब जहाज में वो ताकत ही नहीं बची ऊपर जाने के लिए, इसलिए जहाज नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा होता है तो नाक को ऊपर करते हैं ताकि जितना दूर जा सके। वो क्यों करता है पायलट? कि वो बचाना चाहता है रिहायशी एरिया को, बिल्डिंग से जो भी है। अगर उसको सही एरिया मिल जाए तो शायद जहाज लैंड करके, उछल करके, टकरा करके, शायद बिना ज्यादा डैमेज के रुक भी सकता है, कभी कभी रुक जाता है। तो उस पायलट ने क्या किया, टेक ऑफ शुरू कर दिया आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस। अब अनहोनी जो हुई है, जिसके बारे में कोर्ट इंक्वायरी बताई कि हम नहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, कि बर्ड घुस गई थी, थ्रस्ट कम हो गई थी, तो भी जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकता है। अगर इंजन में तकनीकी खराब हो गई थी, एक या दोनों में, तो भी वो खराब हो सकता है। तो जहाज टेक ऑफ किया, पहिया ऊपर किया कि नहीं किया पता नहीं, पर अभी वीडियो में पहिया नीचे दिख रहे हैं। वो जहाज क्रैश लैंडिंग के लिए जा रहा है, उसकी नाक को धीरे धीरे ऊपर कर रहा है ताकि जितना दूर जा सके उतना दूर जाए, बिल्डिंग के क्रॉस हो जाए, और फाइनली जहाज क्रैश हो गया है। अनफॉर्चुनेट है, पूरा जहाज फुल फ्यूल से भरा होता है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आती है जनाब। क्या होता है कि जब टूटता है जहाज, जो गिरता है, तो फ्यूल ही फ्यूल बिखर जाता है, और इंजन में आग लग रही होती है, इंजन चल रहा होता है, तो आग पकड़ लेता है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन 2 4 5 टेंडर, क्रैश टेंडर होते हैं, फायर टेंडर जैसे कहते हैं, हम लोग क्रैश टेंडर कहते हैं, वो एयरफील्ड से निकले पहुंच भी अगर जाए तो बुझाना इतना मुनासिब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्यूल फुल होता है उसके अंदर। तो ये सब कहानी हुई है, अनफॉर्चुनेटली ये क्रैश हुआ है। बाकी कहानी आपको पता है, लेकिन फिर से प्रोटोकॉल रिपीट करता हूँ कि पायलट कैलकुलेट करता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, उसकी वजह से हवा कितनी है। हवा सामने से आ रही है तो अच्छी बात है, पीछे से आ रही है तो और भी गलत बात है, रनवे चेंज करना पड़ता है। पैसेंजर कितने हैं, वजन कितना है, लोड कितना हुआ है, वो सब कैलकुलेट होके कहता है अब मैं टेक ऑफ के लिए ठीक हूँ। अगर नहीं अगर होता है तो कुछ न कुछ कमी करनी पड़ती है, फ्यूल को कम करना पड़ता है या वेट करना पड़ता है टेम्परेचर को कम होने के लिए, ताकि वो सेफ टेक ऑफ कर सके। चंद्रमौली जी, एक सवाल इसमें जरूर खड़ा होता है। ये जो एयर इंडिया का विमान था, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, इसको जो सेफेस्ट विमान होते हैं दुनिया भर के, उनमें इसको गिना जाता है। क्या लगता है आपको, किस तरह की कमी आपको नजर आ रही है इसमें कि इस तरह से हादसा हुआ? जो सेफेस्ट विमान जिसको कहा जाता है वो, क्योंकि ये चिंता का विषय तो है, इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम एक सेफेस्ट जो ड्रीम लाइनर है उसमें अगर यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर रही होगी, तभी वो सेफेस्ट नहीं रहा। नहीं, देखो, ये कहना कि आप कार सर्विस कराने जाते हो सर्विस सेंटर, तो ये थोड़ी कहता है सर्विस सेंटर कहते हैं ये वो आता, कुछ न कुछ कमी सर्विस सेंटर में रही होगी। रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। लेकिन जहाज दिल्ली से अहमदाबाद आया था, यानी कि ये फ्लाई वर्दी था, यानी कि फ्लाईएबल था, यानी कि जहाज उड़ने के लिए सक्षम था, तभी दिल्ली से अहमदाबाद आया हुआ है। अब अहमदाबाद से लंदन के लिए रेडी हो गया था ये जहाज, तो जहाज उड़ के आ गया हुआ है। जहाज के अंदर कोई कमी अगर होती तो जहाज उड़ता नहीं है। जहाज में सैकड़ों कंप्यूटर लगे होते हैं इसके अंदर। जहाज में इंजीनियर्स एक नहीं कई इंजीनियर्स होते हैं। हर इंजीनियर का काम अलग होता है। कोई फ्यूल देखता है, कोई इंजन देखता है, कोई एयर फ्रेम जो बॉडी होती है उसमें कोई नुक्कड़ सुक्कड़ तो डेंट तो नहीं लगा हुआ वो देखता है। कई उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं, कोई वायरलेस कैसा है वो उसके बारे में जानते हैं, कोई व्हील्स, हवा और टायर्स के बारे में जानते हैं। हर इंसान पायलट और इंजीनियर जो होता है इसके बारे में जानता है। वो साइन करता है एज हैविंग सर्टिफाइड फिट। तब पायलट के सामने आता है कि हमारा जहाज पूरा हमने फिट कर देख लिया है, फ्यूल है इसके अंदर, पहिया ठीक है, एयरफ्रेम ठीक है, एयरफ्रेम मतलब कि बॉडी ठीक है, इंजन ठीक है, ये चेक हो गया। तब दिल्ली से वो साइन करता पायलट के अब मैं टेक ओवर करता हूँ, जहाज मेरे कंट्रोल में आ गया हुआ है, वहां से अहमदाबाद आ गया। तो ये कहना कि जहाज में प्रॉब्लम है, ये नहीं कह सकते हैं। और जो ड्रीम लाइनर है, ये तो एयर इंडिया उड़ाती है, 787 ड्रीम लाइनर जो है, ये अमेरिकन, ये तो एयर इंडिया पहले से उड़ा रही है। तो इस पर्टिकुलर जहाज में क्या हुआ है ये हम पता कर सकते हैं, लेकिन ड्रीम लाइनर 787 पे ब्लेम करना ये थोड़ा सा भी
प्रीमेच्योर है, ये नहीं कह सकते इसके बारे में। चंद्रमौली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ तकनीकी चीजें होती हैं जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे ही पता चलती हैं। लेकिन खैर, अभी इसका जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा और जब इसकी तकनीकी जांच पड़ताल होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो एयर इंडिया का ये लंदन जा रहा विमान था जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था। पूर्व सीएम रूपाणी समेत 242 लोग इसमें सवार थे। पूर्व सीएम रूपाणी की भी इस हादसे में मौत की खबर आ रही है। यात्रियों में 169 भारतीय सवार थे, जबकि यात्रियों में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर है 1856-91-444। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, 1856-91-444। हादसे के बाद अहमदाबाद के आसपास के शहरों से बड़ी संख्या में एम्बुलेंस को बुलाया गया। पूर्व सीएम विजय रूपाणी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। रूपाणी की 12 नंबर की सीट थी। विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे, उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक LTC थे, उनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग देते हैं। को पायलट के पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था।